हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट 2026 की तैयारी करना चाहते हैं बट आपको फिजिक्स में पता नहीं है कि कैसे स्टार्ट करनी है जर्नी और कैसे आपकी प्रिपरेशन पूरे एक साल लगभग जो बचे हैं उसमें होनी चाहिए। तो मेरा नाम है गौरव गुप्ता और मैं 10 साल से ज्यादा से बेटा नीट और जेई के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। और आज इस वीडियो में मैं आपको 7 पॉइंट्स समझाऊंगा बेटा, जो आप अच्छे से करेंगे तो आपकी नीट फिजिक्स की जर्नी बहुत स्मूथ रहेगी पूरे साल। तो आइए समझते हैं आखिर वो 7 पॉइंट्स क्या हैं। देखो बेटा, आपने नीट 2025 का पेपर देख लिया होगा, काफी ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आया था। अब ये जब हम बोलते हैं कि डिफिकल्ट तो उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। आपको एनालिटिकल स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, कंसेप्ट आपका बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आएगा, आप अगर कंसेप्ट आपके साथ होगा बेटा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला रटा है तो डायरेक्ट आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है नहीं, है ना। तो आइए बात करते हैं कैसे शुरुआत होनी चाहिए और क्या एग्जैक्ट प्रोसीजर होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन का। सबसे पहला पॉइंट बेटा, सबसे पहले ना अपने आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस रखिए, एकदम फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करिए। व्हेन वी से फाउंडेशंस, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, आपके सिलेबस में कहीं पे भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं है ना, ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, वो सब तो स्कूल की बातें थी। बेसिक अलजेब्रा नहीं है, वेक्टर नहीं है एक्चुअली। लेकिन ये सब चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो इसका मतलब आप फिजिक्स में अच्छा तो नहीं कर पाओगे, फॉर श्योर है बेटा ये, है ना। क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, यहाँ पे वेक्टर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले बेटा इन सभी टॉपिक्स को आपको बढ़िया से क्लियर करना है। मैं आपको बताता हूं ये क्या क्या है। कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब भले ही आप आराम से बैठ के उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो बट इसको खत्म करो अच्छे से। अच्छा, ये भी मैं बताऊंगा कि आप कहां से कर सकते हैं, डोंट वरी। ट्रिगोनोमेट्री है ना, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, इसके चक्कर में कई क्वेश्चन रह जाते हैं बच्चों के। 2025 में एक सवाल आया था, आपको पता है, पोलराइजेशन का, जिसमें एंगल दिया हुआ था 22.5 डिग्री। अब बच्चे को cos 30 पता होता है, 45 पता होता है ना, 60 पता होता है, 90 पता होता है। चलो 120 निकाल लेगा, वो 150 निकाल लेगा, 22.5 कैसे निकालेगा? तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटी लग रहा था, एक फॉर्मूला लग रहा था, तभी वो कर पाता बच्चा। तो उसके लिए बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से क्लियर होनी चाहिए एकदम। अगेन मैं बताऊंगा कहां से करना है। बेसिक अलजेब्रा बेटा, है ना, जो बेसिक आप कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे होते हो, उसमें आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने कर दिया तो कर दिया, आपको कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा, इसलिए एक बार इसको पूरा रिवाइज करना जरूरी है। वेक्टर के सारे बेसिक्स, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, है ना, ये सब आना चाहिए। वेक्टर प्रोडक्ट में बेटा दो आते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट आता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ये फाउंडेशन जब आपके बढ़िया से क्लियर होंगे बच्चों, तभी जाके आप फिजिक्स में एक्चुअली अच्छा कर पाओगे। एंड इनफैक्ट आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा भी तभी आएगा जब ये सब आपका क्लियर होगा। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज बच्चे के साथ यही हो जाता है कि यार ये सब क्लियर नहीं करा अच्छे से, सीधा आप कूद गए किसी चैप्टर में, लेट से मोशन इन 1D। अब वहां आ गए सारे चीजों की नीड, आपको आता नहीं है बेटा, तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, परेशान होते हैं, मोटिवेशन कम होता है, पढ़ने का मन नहीं करता। तो बेटा सबसे पहले तो इनको क्लियर करना है। मैं आपको बताता हूं कहां से करना है। सेकंड पॉइंट बेटा, 7 पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखिए, करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करिए। आपका एक बार फाउंडेशन क्लियर हो गया, उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए बेटा चैप्टर्स लाइक मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कहने का तात्पर्य कि भैया फिजिक्स पार्ट 1 जो है ना एनसीईआरटी का, क्लास 11th, सबसे पहले किसी भी बच्चे को जो स्टार्ट करना चाहता है नीट की प्रिपरेशन, फिजिक्स में बता रहा हूं, सबसे पहले आपको इन ही चैप्टर को करना चाहिए। कई बच्चों के मन में एक मिसकंसेप्शन है कि यार ये तो मैकेनिक्स है ना, इसमें रोटेशनल आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, तो यार ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एक काम करता हूं सीधा 12 से स्टार्ट कर लेता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, इसको बाद में कर लूंगा। बेटा ये एक मिस्टेक है, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आप जब 12th के टॉपिक्स पढ़ोगे, अगेन आपको बेटा काइनेमेटिक इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। देयर आर इक्वेशन जहां पे v और t का इक्वेशन दिया रहेगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आप कैसे करोगे? आपको बेसिक आइडिया तो है ही नहीं मैकेनिक्स का। और मैकेनिक्स सिर्फ क्लास 11th पे काम नहीं आती, वो क्लास 12th के भी बहुत सारे टॉपिक्स में काम आएगी। और इनफैक्ट ये सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है फिजिक्स का। अगर ये आप कह रहे हैं कि इसमें इंटरेस्ट नहीं आ पाया मेरा, तो आपकी गलती नहीं है, आपने जहां से पढ़ा है, मतलब सीधा बोलता हूं, हार्श हो सकता है वर्ड, बट पढ़ाने वाले की गलती है अगर आपको इनमें मजा नहीं आया तो, है ना। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा, और यहीं से फिजिक्स से मोहब्बत हो जाती है।
कि वाह यार बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, बट हाँ उस ब्यूटीफुल तरीके से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अभी कामयाबी बैच में मैं मोशन एंड 1D के कम से कम 7 या 8 लेक्चर ले चुका हूं और अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है ना, होने वाला है। तो आप समझिए इतना डेप्थ, इतना डिटेल में जब पढ़ाया जाता है ना, तब बच्चे को इंटरेस्ट बनता है कि हर एक चीज बढ़िया से समझ आती है उसको। तो सीक्वेंस आप यही रखना कि सबसे पहले फिजिक्स पार्ट 1 एनसीईआरटी क्लास 11th, मोशन एंड 1D 2D लॉज ऑफ मोशन, है ना, फिर आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, इसी सीक्वेंस से आपको चलना है बेटा। हाँ, इतना करने के बाद आप चाहो अगर तो इसके बाद आप क्लास 12th शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपका मैकेनिक्स पूरा कवर हो गया और जो क्लास 11th की पार्ट 2 है एनसीईआरटी, उसमें जो चैप्टर्स है ना उनको आप बाद में भले ही कर सकते हो, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, तो ये इस पे बाकी चैप्टर्स डिपेंडेंट नहीं है। पर हाँ, तरीका तो ये होना चाहिए, सही तरीका तो यही है कि क्लास 11 पार्ट 1 करी, फिर क्लास 11 पार्ट 2 करी, सीक्वेंस से चलो और फिर आप आओ क्लास 12th में। ऐसे ही हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं बेटा यहाँ पे क्लास 12th का पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, और फिर लास्ट में पार्ट 2 जो बहुत आसान होता है। इसमें बस रे ऑप्टिक्स को छोड़ दो, रे ऑप्टिक्स वैसे इजी ही है, तो बाकी बेटा मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, सुपर इजी चैप्टर्स हैं, इसको आप लास्ट में कर सकते हो, है ना। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना चाहिए। और कई बच्चे जो करेक्ट सीक्वेंस नहीं फॉलो कर पाते हैं ना, इस सीक्वेंस में एक ई मिसिंग है, सॉरी फॉर दैट, है ना, तो करेक्ट सीक्वेंस जो फॉलो नहीं कर पाते ना बेटा, तो वहां पे जो है गड़बड़ हो जाती है, फिर आप धीरे धीरे ना अपना मोटिवेशन लूज कर जाते हो, मजा नहीं आता, गड़बड़ हो जाती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट आते हैं, रिवीजन प्लानर पहले से बना के रखना है भाई, है ना, प्री डिफाइंड होना चाहिए। जो कैलेंडर में आपका प्री डिफाइंड होना चाहिए कि इस तारीख को मुझे ये वाला चैप्टर रिवाइज करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए मोशन एंड 1D आपका 4 जुलाई को खत्म होता है, मान लीजिए 4 जुलाई को आपका मोशन एंड 1D खत्म हुआ बेटा, इसमें आप 15 दिन जोड़ो, लगभग 20 जुलाई मान लेते हैं। तो 20 जुलाई आपने कैलेंडर में जाके, गूगल कैलेंडर हो गया, एप्पल कैलेंडर हो गया, जहां भी जाइए ऐप में जाके 20 जुलाई में एक इवेंट लगा दीजिए कि भैया मोशन एंड 1D का रिवीजन होना है। प्री प्लान्ड होना चाहिए, वरना रिवीजन एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर बच्चे मिस कर देते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि मैं मिस कर रहा हूं रिवीजन को, क्योंकि रनिंग चैप्टर्स चल रहे होते हैं। तो उसको लगता है मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, है ना, मैं तो आगे के चैप्टर्स पढ़ता जा रहा हूं। बट फिर होता क्या है, आगे बिल्डअप होता जाता है बट पीछे का भूलते जाते हो आप। तो ऐसी पढ़ाई का बेटा ज्यादा फायदा होता नहीं है। फिर 6 महीने बाद आप वहीं खड़े मिलोगे जहां 6 महीने पहले खड़े थे। 1-2 चैप्टर लास्ट के याद है, बाकी सब आप भूल चुके हो। फिर एक नया स्टार्ट, फिर वो क्रैश कोर्स, फिर वो लूप, और फिर वही होता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर एक ड्रॉप। तो बेटा उससे बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं, रिवीजन प्लानर अभी से बना के चलो। आप अभी से आपका रिवीजन प्लानर अगर नहीं बना है तो गड़बड़ है भैया। रिवीजन प्लानर बनाओ, 4th को खत्म हुआ, 15 दिन जोड़ो, 20 जुलाई को रिवाइज करो। 20 जुलाई को पहला रिवीजन हो गया, अब आप उसमें 20 दिन जोड़ दो या 25 दिन जोड़ दो, है ना, 20 या 25 दिन जोड़ दो, तो 15 अगस्त के आसपास फिर उसको रिवाइज करो। और ये सब कैलेंडर में डला हुआ है, पहले से प्री डिफाइंड है, पहले से आपने डिफाइन कर रखा है। यानी कि जब जब आप एक बार रिवाइज कर रहे हो, उसी टाइम आप तुरंत कैलेंडर को बता रहे हो कि भैया ये है डेट, दोबारा रिवाइज करना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि रिवीजन एक दिन में खत्म हो जाएगा, हो सकता है किसी चैप्टर को रिवाइज करने में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे। तो आपको अपनी क्लासेस जो चल रही हैं, क्लासेस का जो पढ़ रहे हो, रोज जो डीपीपी लगा रहे हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम निकालना है टू रिवाइज प्रीवियस चैप्टर्स। मेहनत लगेगी बट पॉसिबल भी है ना। तभी तो बच्चे सोचते हैं अरे बहुत टाइम बच रहा है मेरे पास, तो ऐसा कुछ करने को है ही नहीं, क्लास भी रिवाइज कर लेता हूं, डीपीपी भी लगा लेता हूं, अभी भी टाइम बच रहा है, चलो थोड़ा टाइम किल करते हैं। नहीं बेटा, पुराना रिवाइज करना है, वरना भूल जाओगे, है ना। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बच्चा करता है, आपको नहीं करना चाहिए। चौथा बेटा, रेगुलर क्लासेस लगाइए। अगर आप क्लास मिस करने की आदत डाल रहे हैं या डाल चुके हैं या डालने वाले हैं, तो वैसे ही आप प्रिपरेशन से कट हो जाएंगे, डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। और एक बार बेटा डिसिप्लिन खत्म हो जाता है, फिर तो आप कितनी मेहनत करवा लो, कितना मोटिवेट कर दो, कुछ नहीं होने वाला। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो रेगुलर क्लासेस करिए। हम हमारे पेड बैचेस का अटेंडेंस ट्रैक करते हैं कि कौन बच्चा नहीं आया, कौन बच्चा आया। बच्चों को कॉल चली जाती है टीचर से डायरेक्ट कि भाई कल क्लास में क्यों नहीं आए थे आप, आपके टेस्ट में कम नंबर क्यों आए, आपने टेस्ट मिस कर क्यों कर दिया, है ना। अगर कम नंबर आ रहे तो कहां कमी रह गई ये बताओ, कैसे ठीक करना है, करते हैं मिलके। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपकी प्रिपरेशन की केयर अगर कोई और आपसे ज्यादा कर रहा है ना, तो आंख बंद करके वहां से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूं डिसिप्लिन मेंटेन करो, क्लासेस मत मिस करो। चलो तबीयत खराब हो गई, कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गया फैमिली में कि नहीं कर पाए 1-2 क्लास, 3 क्लास, व्हाटएवर, तो बेटा जो बैकलॉग बन गया ना उसको कवर करिए। अगर है कोई
तो एज सून एज पॉसिबल बेटा उसको खत्म करना है, वरना ये क्या करता है, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस तोड़ता रहता है। फिर आपको थॉट्स आते हैं कि यार वो वाला चैप्टर तो हुआ नहीं है, कैसे होगा, है ना। तो ये नहीं करना है। छठवां बेटा प्रैक्टिस। अब बच्चे सोचते हैं यार क्लास कर ली, क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन सर ने करा दिए, हो गया मेरा प्रिपरेशन डन है। नहीं बेटा, वो ना 60-70% का प्रिपरेशन आपका हुआ है, वो भी तब जब बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। अगर ऐसे पढ़ाया गया ना कि एक टॉपिक पढ़ाया, 2 क्वेश्चन कराया, फिर एक टॉपिक फिर 2 क्वेश्चन, तब तो शायद 50% भी आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है। मैं अपने हर एक सेशन में बेटा, हर एक चैप्टर में कह लो 80 से 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। मेरे को टाइम ज्यादा लगता है, सिलेबस में टाइम पे करा दूंगा ये मुझे पता है, बट टाइम मेरे को ज्यादा लगता है तो मैं नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा देता हूं, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेता हूं। बट आई ट्राई कि भैया 80 से 100 सवाल हर सेशन में बच्चा सॉल्व कर रहा है, तब जाके उसका 70-80% प्रिपरेशन वहीं पे हो गया। एंड देन ही विल सॉल्व 150 to 200 क्वेश्चंस, 250 क्वेश्चंस पर चैप्टर, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर का लेंथ। तब जाके उसकी प्रिपरेशन 100% होती है। और फिर आपको टेस्ट करना होता है ना, तो प्रॉपर मार्किंग करिए। क्वेश्चन जब कर रहे हैं प्रॉपर मार्किंग करिए। आप गोला बना दीजिए, रेक्टेंगल बना दीजिए उन क्वेश्चन में जो आपको अच्छे लगे, जो आपको थोड़ा सा बढ़िया लगे, या वो आपसे हो नहीं पाया, या आपको लगता है मैं भूल जाऊंगा, इसमें ऐसा कंसेप्ट है जो मेरे को याद रखना चाहिए, तो गोला करो, रेक्टेंगल बनाओ। इससे क्या होगा, अगले रिवीजन में मान लो कोई टेस्ट आ रहा है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है प्रिपरेशन करने का, तो एटलीस्ट आप ये राउंड वाले, सर्कल वाले क्वेश्चंस फटाफट कर लो, तो आपका चैप्टर वहां पे प्रिपेयर हो गया। क्योंकि हर बार आप पूरे 150-200 क्वेश्चन हर रिवीजन में लगाओ, ऐसा कई बार हो नहीं पाता ना, टाइम की भी तो कमी रहती है कई बार। तो एटलीस्ट वो मार्क्ड वाले क्वेश्चन कर लेंगे हम, जो उनसे हमसे नहीं हुए थे, या ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा बार आते हैं, या उनमें अच्छा कंसेप्ट लगा हुआ है, थोड़ा टफ टाइप का है, वो कर लेना, है ना। इसलिए मार्किंग करिए और मिस्टेक कॉपी पक्का बनाइए कि किस टाइप के आप मिस्टेक करते हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है बेटा कि आज अगर किसी क्वेश्चन के अप्रोच में कोई गलती करी है, तो 1 महीने बाद जब वो क्वेश्चन दोबारा दिखेगा तो फिर से वो गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो अब अगली बार जब गलती होती है तो गलती नहीं हो, पाप कहलाता है। पाप से बचने का तरीका यही है कि आप लिखो उसको कॉपी में कि यार लास्ट टाइम ये गलती करी थी। नेक्स्ट रिवीजन के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप उन मिस्टेक्स को एक बार देख लीजिए। चैप्टर वाइज बनाइएगा मिस्टेक कॉपी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर चैप्टर की अलग कॉपी बनेगी, कॉपी एक बनेगी, बट उसमें इंडेक्सिंग रहेगी, है ना। कि पहले 10 पन्ने में मान लो मोशन इन 1D है, फिर वहां पे स्टिकी नोट लगा दिया, अब मोशन इन 2D शुरू हो रहा है, 10 पन्ने उसके छोड़े, 10-15 पन्ने, ऐसे करके अब जो भी चैप्टर का डाउट है वहीं पे इंडेक्सिंग के थ्रू लिखना है। ऐसे हौच पौच नहीं, खिचड़ी बना दी, एक ही जगह सारे चैप्टर के डाउट लिख दिए, रिवीजन ही नहीं कर पा रहे, कैसे रिवीजन करें। लेकिन मान लो मोशन इन 1D के सारे डाउट्स एक ही जगह लिखे हुए हैं, तो क्या होगा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम मोशन इन 1D रिवाइज करोगे तो सारे डाउट्स एक बार देख लोगे, मतलब मिस्टेक्स एक बार देख लोगे, यार ये गलतियां मेरे से हुई थी, है ना। तो बढ़िया चीज हो जाएगी। हाँ जी बच्चों, तो लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट एंड एनालिसिस। अब क्या दिक्कत आती है, आपने पढ़ाई कर ली, आपने प्रैक्टिस कर ली, सब कर लिया, आपने टेस्ट ही नहीं किया खुद को कि वो जो 3 घंटे आपके पास होते हैं एग्जाम एनवायरनमेंट में, उसमें आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हो, उसका जो स्ट्रेस लेवल है क्या आप उसको झेल पा रहे हो, क्या वो जो टाइम टिक हो रहा है टक टक टक, क्या उसको आप हैंडल कर पा रहे हो, उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो क्या, ये आप टेस्ट से पता करेंगे। लेकिन टेस्ट में सिर्फ मार्क्स नहीं मैटर करता कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया, मैटर ये करता है कि आपने उस टेस्ट से क्या क्या चीजें सीखी हैं, है ना। क्या सीखा भाई मैंने उससे, किस टाइप की गलतियां मेरे से होती हैं, क्या मैं फॉर्मूला भूल रहा हूं, क्या मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। पूरी एनालिसिस जब आप उसको करोगे, एनालाइज जब आप करोगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं कहता हूं कि अगर 3 घंटे का टेस्ट है तो 2 से 2.5 घंटे तो भैया आपको एनालिसिस में लगाने चाहिए, और वो लगेंगे। अगर आप ढंग से एनालिसिस करोगे ना तो वो लगेंगे। अब बेटा ये जो भी 7 पॉइंट मैंने आपको बताए, अगर आपको भी फिजिक्स की तैयारी शुरू करनी है बेटा, तो इसमें हम आपकी मदद कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। बेटा हमारा अभी अभी बैच लॉन्च हुआ है, एंड अगर आप मान लो सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहे हो, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, सिर्फ फिजिक्स की, कि सर मेरे को तो ना सिर्फ फिजिक्स ही पढ़नी है, तो उस केस में बेटा हमारा जो ड्रॉपर बैच है ओनली फिजिक्स का, कामयाबी ओनली फिजिक्स का, ये लॉन्च हो गया है बहुत कम प्राइस पे, जस्ट 1999। बट ये डिस्काउंट और मेंटोरशिप आपको तब मिलेगी मेरी, जब आप ये वाला कोड लगा लेते हैं PHEEL। कोई भी आपके मन में सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, बैच से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, एनरोलमेंट से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, कुछ भी है सवाल, आप बेटा इस नंबर पे कॉल करिएगा 9240023248 में, और जो भी आपका डाउट है आप पूछिए, उसके बाद ही आप कोर्स को परचेज करिए, कोई इश्यू नहीं है। और आपको लगता है ठीक है मेरे को कोई डाउट नहीं है, सीधा करना है, तो आप सीधा जाइए, फील कोड यूज करिए बेटा और आप एनरोल कर लीजिएगा। अब ये हुई ओनली फिजिक्स की बात, बट हो सकता है नहीं सर मेरा तो तीनों ही सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा वीक है, मेरे को तो तीनों ही पढ़ना अच्छे से,
तो देखिए कामयाबी 2.0 बैच आ चुका है 4444 है ना, 4444 रहेगा बेटा इसका प्राइस। कुछ सेशंस जो फाउंडेशन वाले हैं हम आपको वो रिकॉर्डेड में दे देंगे और बाकी बेटा आप बढ़िया से लाइव में उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो ये भी ड्रॉपर के लिए है कामयाबी 2.0, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हो रहा है। साथ ही साथ आपको इसके साथ बेटा विक्ट्री 2.0 हम लोग फ्री में दे रहे हैं, जिससे क्या होगा आपको डुअल फैकल्टी मिलेगा हर सब्जेक्ट में, है ना। हर फैकल्टी पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बट आपके पास एक्सेस रहेगा कि आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए दो टीचर्स हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा जी महापैक। अब ये महापैक क्या है, महापैक में ना सिर्फ कामयाबी 2.0 बल्कि अपकमिंग यानी कि आने वाले सारे बैचेस का आपको एक्सेस रहेगा। कोई भी बैच कल को आता है बेटा, कल को कोई क्रैश कोर्स आता है, प्रैक्टिस बैच आता है, मान लो कोई सफलता टाइप का कोई बैच आता है, मेरा कुछ भी आता है, एवरीथिंग का आपको एक्सेस रहेगा बच्चों। प्राइस की बात करेंगे तो इसकी बेटा 5999 प्राइस है, ठीक है ना। और 1 प्रो महापैक जो सबसे जबरदस्त चीज है, इसमें क्या है बेटा आपको 32 बुक्स आपके घर पे डिलीवर हो जाती हैं और साथ ही साथ बेटा आपको मेंटोरशिप मिलती है जीएमसी के मेंटोर्स से, जो अभी डॉक्टर बनने वाले हैं, बस वो आपको मेंटोर करते हैं, उन्होंने जर्नी देखी हुई है, उन्होंने अच्छा स्कोर किया हुआ है, वो आपको गाइड करते हैं और बाकी सारे बैचेस का एक्सेस तो है ही। तो ये बेटा आपका 13333 का है ना। तो इनमें से कोई सा भी आप बेटा पैक ले सकते हैं। आप चाहो सिर्फ फिजिक्स में आना है तो सिर्फ फिजिक्स में भी आगे पढ़ाई कर सकते हो। 44% ऑफ है बेटा यहां पे टोटल, है ना। तो यहां पे जो ये 7 बातें मैंने आपको बताई थी ना अभी, वो सब मैं कवर करूंगा, सारे पॉइंट्स आपके कवर होंगे बेटा और एक शानदार प्रिपरेशन आपको मिलेगी फॉर योर नीट, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।